हेलो, वेलकम टू हाई फाई नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट कोड के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देश और बाल्टिक देश ये मांग उठा रहे हैं कि रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया जाए। तो पश्चिमी देश रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करने की तैयारी में जुटे हैं। तो क्या है स्विफ्ट सिस्टम जिससे रूस को नुकसान उठाना पड़ सकता है? स्विफ्ट दुनिया भर में पैसों के लेन देन का एक नेटवर्क है। मतलब स्विफ्ट एक कोड है। जैसे आप भारत में बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो IFSC कोड की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर आप विदेश से पैसा भेजते हैं या मंगाते हैं तो आपको स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाएगा। स्विफ्ट का पूरा नाम सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। स्विफ्ट कोड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में किसी बैंक और ब्रांच की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी यह स्विफ्ट कोड बैंकों के इंटरनेशनल सेटलमेंट में इस्तेमाल होता है। एक स्विफ्ट कोड में 8 से 11 डिजिट का कोड रहता है। इसमें बैंक का नाम, बैंक किस देश में है उसकी पूरी जानकारी, बैंक की लोकेशन की जानकारी, इसके अलावा बैंक की ब्रांच की जानकारी का भी जिक्र रहता है। स्विफ्ट का हेडक्वार्टर बेल्जियम में है और इसके बोर्ड में 25 लोग हैं। इसमें यूरोपियन यूनियन के नियमों का पालन होता है। भारत समेत करीब 200 से ज़्यादा देशों के वित्तीय संस्थान स्विफ्ट के जरिए पेमेंट करते हैं। अगर किसी देश को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है तो स्विफ्ट के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। चलिए अब देखते हैं कि ये स्विफ्ट सिस्टम कैसे काम करता है। स्विफ्ट सिस्टम के जरिए हर बैंक को, जो भी इसके सदस्य बैंक हैं, को एक इंटरनेशनल कोड मिलता है। इसे स्विफ्ट कोड या स्विफ्ट नंबर या आइडेंटिफायर कोड भी कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में यही कोड बैंक की पहचान करता है। लेन देन के लिए एक बैंक दूसरे बैंक के लिए स्विफ्ट संदेश भेजता है। मैसेज वेरीफाई होने के बाद पैसा अकाउंट में आ जाता है। तो ये प्रक्रिया बहुत ही आसान और समय बचाने वाली होती है। चलिए अब देखते हैं क्या हो अगर रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया जाए। तो अमेरिका के बाद रूस इसका दूसरे सबसे बड़ा यूज़र है। रूस के आधे से अधिक वित्तीय संस्थान स्विफ्ट के सदस्य हैं। अगर रूस को स्विफ्ट से बाहर किया जाता है तो रूस दूसरे देशों से लेन देन नहीं कर सकेगा, जिससे वित्तीय संस्थानों के लिए रूस के अंदर या रूस के बाहर पैसे भेजना बंद हो जाएगा। ऐसे में रूस को जो विदेशी मुद्रा है वह हासिल नहीं होगी। यानी अगर रूस से किसी देश ने गैस की खरीदारी की तो वह स्विफ्ट कोड के जरिए भुगतान करेगा। अगर रूस इस सिस्टम से बाहर हो गया तो रूस पेमेंट प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसा होने पर रूस की कंपनियां और ग्राहकों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मगर ऐसा होता है तो इसका नुकसान अमेरिका और जर्मनी को भी हो सकता है, क्योंकि उनके जो बैंक हैं वो रूसी बैंकों के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए स्विफ्ट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं कि पश्चिमी देश रूस को स्विफ्ट से बाहर करते हैं या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।